Hi everyone, welcome back to my channel. It's day 39 of 75 days coding challenge. और आज हम जो लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है मूव जीरोस। तो एक एरे में आपको मल्टीपल जीरोस आपको दिए हुए होंगे, वो किसी भी इंडेक्स पे हो सकते हैं। आपको उन सब जीरोस को एरे के लास्ट में आपको शिफ्ट करना है। चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं, देन वी विल प्रोसीड। Given an integer array, move all the zeros to the end of the और इसमें टू द एंड। इसमें एक आपको बात ध्यान रखनी है, while maintaining the relative orders of नॉन जीरो एलिमेंट्स। तो एग्जांपल से हम देखते हैं, ये हमारा अगर एरे है 0 1 0 3 1 2, तो नॉन जीरो एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 3 एंड 12। तो स्टार्टिंग में ये आने चाहिए 1, उसके बाद 3, उसके बाद 1 2, और ये दो जीरो दिया हुआ है, इन सबको इसके बाद शिफ्ट करना है। इट मीन्स जो नॉन जीरो एलिमेंट है, ये इस तरह नहीं हो सकता कि हम 3 1 रिटर्न कर दें। वो एक रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो हमें नॉन जीरो एलिमेंट्स का ऑर्डर मेंटेन रखना है और जीरोस को लास्ट में हमें शिफ्ट करना है। चलिए सिंपल तरीके से ही हो जाएगा। और इसमें एक ध्यान रखना है, हमें कोई एरे का कोई कॉपी नहीं बनाना है, हमें शिफ्टिंग के थ्रू ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें एक सिंपल तरीका हम यूज करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, नॉन जीरो एलिमेंट्स को पहले फिल कर देंगे और उसके बाद रिमेनिंग लेंथ तक हम जीरो फिल कर देंगे, बिकॉज हमें जीरो को शिफ्ट करना है, राइट। ओके, सो लेट्स टेक ए काउंटर, काउंट जीरो। लूप चलाते हैं। is less than nums dot length I plus plus। तो हम क्या करेंगे, काउंट हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो काउंट में नम्स ऑफ आई की वैल्यू ऐड कर देंगे। कब ऐड करेंगे? जब वो नॉन नॉन जीरो एलिमेंट होगा। इफ num of I is नॉट इक्वल टू जीरो, अगर वो जीरो नहीं है तब हम नम्स ऑफ काउंट में उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे और काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। काउंट प्लस प्लस, हम काउंट को अंदर ही प्लस प्लस करेंगे, बिकॉज जब एक वैल्यू ऐड होगी उसके बाद ही उसको प्लस प्लस किया जाएगा। बाहर करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, राइट, बिकॉज हमने कुछ ऐड नहीं किया लेकिन काउंट प्लस प्लस कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, काउंट की वैल्यू ओनली 2 हो पाएगी। तो 1 चलिए हम ड्राई रन बाद में करेंगे, इसको फिनिश करते हैं पहले। तो इसमें नॉन जीरो एलिमेंट हमने फिल कर दिए। अब जितनी बची हुई लेंथ है, जितने भी बचे हुए आपके इंडेक्सेस हैं, उन सब में आप जीरो आप उसमें पुश कर देंगे। तो कब तक लूप चला सकते हो आप? हमें कहाँ तक चलाना है? काउंट की वैल्यू जब तक लेस देन है नम्स डॉट लेंथ से। ठीक है। तो क्योंकि एरे का साइज हमें नहीं चेंज करना है और ना ही कोई कॉपी बनाना है, तो सेम टू सेम रहेगा। और इसमें नम्स ऑफ काउंट में क्या असाइन कर दिया जाएगा? जीरो। तो काउंट की वैल्यू प्लस प्लस। ओके, सिंपल। इसमें तो कुछ रिटर्न भी नहीं करना है, बिकॉज हमें सिर्फ एग्जिस्टिंग एरे को चेंज करना था। तो अगर हम इसको ड्राई रन करते हैं, यहाँ पर ये नंबर्स थे, यहाँ पर नॉन नॉन नेगेटिव, पहले वाला जीरो है, सॉरी नॉट नॉन जीरो। तो पहले वाला जीरो है, स्किप हो जाएगा। दूसरा वाला काउंट की वैल्यू जीरो ही रहेगी, ठीक है, बिकॉज इफ के अंदर काउंट की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं। तो 1 आ जाएगा। 1, तो नम्स ऑफ जीरो में 1 आ जाएगा। ठीक है, काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब फिर से जीरो आया, स्किप हो जाएगा। काउंट की वैल्यू 1 है, तो नम्स ऑफ 1 में 3 की वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। देन 12, नम्स ऑफ 2 में 12 आ जाएगा। तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई? 2।
तो एरे का फर्स्ट आइटम 0th पे हो गया 1, 1 पे हो गया 3 और 2 पे हो गया 12। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। काउंट की वैल्यू 2 हुई है अभी तक, और एरे की लेंथ कितनी थी 5। ठीक है, तो अब हाँ सॉरी, काउंट की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, तो 2 पे आपने असाइन कर दिया और काउंट प्लस प्लस भी किया है, तो काउंट की वैल्यू अब 3 हो गई है। 3 इज लेस देन 5। तो अब 3 पे आपने क्या किया, 0 असाइन कर दिया, काउंट प्लस प्लस। अब काउंट की वैल्यू हो गई 4। काउंट की वैल्यू अभी भी लेंथ से छोटी है, और काउंट आपने नम्स ऑफ 4 में भी 0 डाल दिया और काउंट प्लस प्लस। ठीक है, काउंट प्लस प्लस इज 5, 5 इज नॉट लेस देन 5, तो ये एग्जिट कर जाएगा। तो पूरा आपका एरे जो है जीरोस आपके एंड में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए इसको रन करके देखते हैं। रन कंपाइलर, ओ कंपाइलर इश्यूज काफ़ी आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और बोथ केसेस एक्सेप्टेड, लेट्स सबमिट। ओके, so I hope you guys understood this. If you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.